नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर है समाजवादी पार्टी के खेमे से, खबर है चंद्रशेखर आजाद को लेकर, खबर है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। आखिर ऐसा क्या हो रहा है 27 के चुनाव से पहले, जिसकी चर्चाएं खूब जोर शोर से हो रही हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद पिछले कुछ दिनों पहले आजम खान से मिलने गए थे। जेल में मुलाकात हुई थी, उनके बेटे से मुलाकात हुई थी और जेल से बाहर आकर उन्होंने बहुत कुछ कहा था, सरकार को लेकर, आजम खान को लेकर, उनके बेटे को लेकर। इसके बाद खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बहुत ही जल्द असदुद्दीन ओवैसी भी आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जेल से ही एक लेटर जारी कर दिया आजम खान ने और इंडिया ब्लॉक पर सवाल उठा दिए। एक तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से संभल का मुद्दा उठाया जा रहा है, उसी तरह रामपुर का मुद्दा भी उठाया जाना चाहिए। तो अब लोग चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हो रही हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और आजम खान एक साथ आ सकते हैं क्या? और अगर वो आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की कहा जा रहा है कम से कम 30 से 40 ऐसी सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिन पर सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसी पर चर्चा करने के लिए सुशील दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील सर, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। सुशील सर, अब पहले तो इस पूरी खबर पर आपका विश्लेषण चाहेंगे कि ये आखिर हो क्या रहा है। क्या वाकई भविष्य में ऐसा कोई गठबंधन समीकरण देखने को मिल सकता है क्या? अनुज, ये बीजेपी की जो जैसे अभी नहीं मुकद्दर खुलते, जैसे कहते हैं मुकद्दर खुल रही है, जी। तो ये योगी जी की और बीजेपी की मुकद्दर खुल रही है। अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने कहा था ना कि वो 27 कन्फर्म, अभी कहीं पर किसी कार्यक्रम में कहा था 27 कन्फर्म। तो अगर यही सब होता रहा तो 27 कन्फर्म, और 27 कन्फर्म कैसे होगी? 27 कन्फर्म करने के लिए ओवैसी होंगे और ये आपके थके हुए आजम खां होंगे। और नंबर 3, अब जो नई फौज है दलितों मुसलमानों की जो इकट्ठी कर रही है, वो ये होंगे चंद्रशेखर आजाद। अब ये तीसरी या चौथी या जो जो भी ग्रुप है, उसमें ये अलग ग्रुप है जो इनको बीजेपी को सहयोग करेगा। इसमें से कोई किसी की इतनी हैसियत तो है नहीं एक आध सीटों की छोड़ के ये बल्क में सीटें ले लें। और जितना है, तो ये कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता, अभी भी कहा जाता है और इसको माना भी जाता है कि बीजेपी की सेकंड बी टीम है मायावती। तो बीजेपी के पास तो देखिए 100 घंटे की राजनीति करते हैं। उनके पास कोई पीडीए 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 चिल्लाने वाला अखिलेश यादव थोड़ी है, और ना अडानी 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 चिल्लाने वाले राहुल गांधी हैं। केवल अडानी और पीडीए से थोड़ी काम चलेगा, राजनीतिक समीकरण होते हैं। और ये जो चुनाव हारी है एमपी के में, बीजेपी जो हारी है, उन्होंने सब चीजें समझ में आ जाती है। वो सारे नाक कान आन के खुल गए हैं और उन्होंने देखिए अपना 7 सीटें जीत ली। अब ये जो हो रहा है, क्या आप समझ रहे हो कि इतना ऐसे ये जो आजम खान इतने नेता है जो चिट्ठी दे भेजेंगे? और मुसलमान, एक तो एक बात सुन लीजिए अनुज जी, मुसलमान कतई अल्पसंख्यक नहीं है, एक कदम अल्पसंख्यक नहीं है, 100%, 1,00,000% अल्पसंख्यक नहीं है। मुसलमान उत्तर प्रदेश नहीं, देश की बहुसंख्यक दूसरी आबादी है। इसको अल्पसंख्यक कहना बंद किया जाए। और अगर जो आपकी जो विषय है, इसमें जो पीछे जो हमें लिख एजेंडा दिख रहा है, वो एजेंडा है मुसलमान दलित गठजोड़। तो मुसलमान मुसलमान मुसलमान, यही मुसलमान मुसलमान संभल 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 जो है, यही अयोध्या बन जाएगी। और अयोध्या ने जिंदा कर दिया यूपी में बीजेपी को, देश में बीजेपी को। ये करते रहे तो हम इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। आखिर मुसलमान मुसलमान जितना चिल्लाओगे उतना मुसलमान का तो नुकसान हो रहा है। लोग इतने बड़े बलशाली नहीं है कि मुसलमान का हक हुकूक और रक्षा कर सके। मुसलमान परेशान तो घूम रहा है। ये आजम खान जेल में अभी डिप्टी सीएम रहे, इतने बार रहे, पूरे देश प्रदेश के मतलब मुख्यमंत्री से बड़े मुख्यमंत्री होते थे ये, चाहे वो अखिलेश यादव के समय पर हो, चाहे स्वर्गीय मुलायम सिंह के समय पर हो। कहा कितना 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 इन्होंने क्या कर लिया, कितना मुसलमानों की बहबूदी, खुशहाली और कितना शिक्षा और रोजगार। तो वो कहते हैं उनका जो कॉलेज जो विश्वविद्यालय बना है, तो जो सूरत हाल है वो सब देख रहे हैं। एक होता है मन, मनमोहन मालवीय तरीके से, मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी की तरीके से बीएचयू देना। एक होता शिक्षा का प्रसार ऐसे करना, एक होता अपने लिए अपना स्वयं का वो बन जाना, कुलाधिपति, आजीवन कुलाधिपति बनना। ये अलग सोचों का अंतर होता है। मुझे लगता है कि जो ये बन रहा है, जो ये हो रहा है, ये बीजेपी के लिए बोल बम टाइप का हो रहा है, बोल बम। कहीं से कोई समस्या नहीं है। और 27 अगर, और ये मैं ये और बता दूं, जो सबसे बड़ा इस समय जो फैक्टर है उसमें है चंद्रशेखर रावण रावण
जी जी। चंद्रशेखर रावण से वो लोग सब जुड़ चुके हैं जो एक जमाने में बीएसपी से जुड़े हुए थे। हम्म, DS4, पामसेप, ये पामसेप वो संगठन था अधिकारियों का जिसने बीएसपी को बीएसपी बनाया। सिर्फ संगठन को, बहुजन समाज को खड़ा किया, पैसे पैसे, वो अडानी टाइप वाला संगठन था और हाँ, सोच भी वो विचारधारा भी वही थी। तो ये सब मिल गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे सब लगता है, एक चीज और लगती है, हम्म, मुझे लगता है ये आजमल खां जो ने जो रुतबा देखा है, भाई उनके जूते के वो पूछने के लिए लोग खड़े रहते थे गाड़ी से उतरते ही, और जो फर्शी सामान नहीं होता है झुक के लोग करते जी, डब्बे एलसीडी को, उसके लिए तो वो उब गए हैं। इतने मुकदमे ये फ्रॉड का, इसका उसका, बकरी दुनिया भर के, मतलब उनकी तो ऐसी एसटी की है, मैं बकरी और मुर्गी के बाद कि जी, वो खुद ही रुआते होंगे, रोज रोते ही होंगे वो। अच्छा, वो कितनी नमाज पढ़े जेल में बैठ रह के, तो मुझे लगता है उन्होंने भी सेटिंग कर ली है बीजेपी से। और हम्म, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि हम्म, बीजेपी को जिसने प्यार कर लिया, जिसने हाँ, सलाम कर लिया, वो मशीन, क्या वो कौन सी मशीन है, वॉशिंग मशीन या जो भी है, तो हाँ, इस टाइप चीजें आती हैं और देखी भी जाती है, सुनी भी जाती हैं। तो मुझे जी, लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तो छुड़ाने से रहे उनको, हम्म, राहुल गांधी तो छुड़ाने से रहे उनको, वो तो शायद हम्म, देखने भी नहीं गए। और हम्म, ऐसा कोई सिस्टम मुझे लगता भी नहीं है कि इनको छुड़ा लेगा जल्दी जल्दी, और लंबी सजा है। हम्म, तो अगर कहीं ये सलाम ठोंक देंगे जाके, या इनका हम्म, सलाम, हमें लगता है चिट्ठी वही सलाम का रूप में योगी जी से पहुंच गई है। हम्म, आजम जी की जो चिट्ठी लिखी है इन्होंने, जो चिट्ठी पत्री करी है, वो चिट्ठी उट्ठी तो लिखते नहीं, तो बोलते ही तो बोल, मुंह से आगे बोलते हैं ना, ये तो बोलने वाले चिट्ठी पे आ गए। अगर हम्म, चिट्ठी पे आ गए तो हमें लगता है इन्होंने सलाम, फर्जी सलाम भेज दिया योगी जी को कि भाई हम्म, निकालो, बहुत नमाज पढ़ चुका हूँ यहाँ पर, बहुत हम्म, मुसल्ला बचा चुका हूँ, मुझे जो है मस्जिद, अपने मस्जिद में बाहर निकल के करना है और आपकी जिंदाबाद करनी है, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं अच्छा, इसका दावा नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए तो आदरणीय योगी जी ही से पूछ पाए, उनके प्रवक्ता से पूछ पाए। लेकिन हाँ, पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा सिस्टम, ये हम्म, कहीं ना कहीं बीजेपी के आशीर्वाद से, बीजेपी के जो बड़े जो, अच्छा अभी अब आप एक चीज और देखिए, इधर जी, जो योगी जी जो सिस्टम चला रहे हैं, मुझे लगता है हम्म, उनकी जो टीम है, जो मार्केटिंग टीम है, हम्म, वो जो डायरेक्शन उनको मिल रहा है वो बड़ा जबरदस्त मिल रहा है। हम्म, इस तरह एक ऐसे मिल रहा है कि उसी को मामले को ये इसी ये उसी की वो एक पड़ी लग रही है मुझको, क्योंकि मुझे हम्म, तीनों मिल जाए और हम्म, तीनों गंगा में कसम खा के कहें कि मुझे हम्म, बीजेपी से मतलब नहीं, मैं अपनी दम पे जीत लूंगा, ये कर लूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि अपनी दम पे ये इतना भी कर लेंगे कि 27 में इस लायक हो जाए कि पीडीए, ये कौन सा है राहुल और अखिलेश वाला, इनको हम्म, समर्थन दे सके या इनकी दम पे हम्म, सरकार बन सके या बिगड़ सके, ऐसा मुझे तो नहीं लगता लेकिन है। सर चलिए ठीक है, हम एक बार को मान लेते हैं कि कितनी सीटों पर असर पड़ेगा, मुस्लिम बटेगा। आपका कहना ठीक है कि अगर यहाँ पर ये समीकरण बनता है तो मुस्लिम वोटों में बिखराव आएगा और उसको इंडिया गठबंधन को और या फिर अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को नुकसान होगा, ये बात समझ में आती है। लेकिन सर केवल चंद्रशेखर की बात करें तो चंद्रशेखर की राजनीतिक स्टाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? भाई वो तो चुनाव लड़ने आए हैं, उनके साथ तो कोई आए, उनको तो मुस्लिम दलितों का समीकरण बैठाना है। आप खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई मायावती के काफी समर्थक जो हैं वो चंद्रशेखर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो उनकी राजनीति, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए क्या ये ठीक है? चुनाव तो जो लोग लड़ते हो निर्दलीय भी लड़ते हैं, 500 वोट पाते हैं, किसी का तो नुकसान करते ही है ना। हम्म, आप देखो चुनाव तो 500 10 और वोट भी पाते हैं, 90 वोट भी पाते हैं, जिनके घर में 10 वोट होते हैं वो 2 वोट पाते हैं, तो हम्म, नुकसान तो कहीं ना कहीं होता है। लेकिन इन तीनों में अगर कोई भारी भीम है, हम्म, भारी भीम है, तो वो है चंद्रशेखर। मैंने 1 साल पहले कहा था कि आने वाले वक्त चंद्रशेखर का है, मैं फिर बोल रहा हूँ इतने बड़े चैनल पर, आने वाले वक्त चंद्रशेखर रावण का है। ऊर्जा है, बातचीत का तरीका है, पर्सनालिटी है, बॉडी लैंग्वेज है, आप समझ रहे हो। और जी, जो गठजोड़ होता है, मुसलमान भी ऐसा थोड़ी, मुसलमान अगर ऐसा ही होता तो मुसलमान अभी तक सीएम बना चुका होता, योगी को डिप्टी सीएम, यहाँ पे उसको ओवैसी को हम्म, है बना ही चुका होता। ठीक बात मैंने है। आजम के लिए खुद ही कहा, देखिए आजम खां जवान, ये दोनों जवान के इतने तीखे हैं। और एक चीज और मिलती है, आजम की जवान और इसकी ओवैसी की जवान, इन दोनों की जवान आग उगलती है। इधर से भी आग उगलती है और इधर से भी आग उगलती है, जो हम ये जो पक्ष है जो काट डाले, ये जो आप समझ रहे हो वाला कछुआ, आप समझ हाँ, रहे हैं ना। जब हाँ, दोनों आगे उगलती हैं तो पॉलिटिक्स का जो एजेंडा पूरा होता है। हम्म, लेकिन रावण की जो है आग, वो आग जवान आग उगलने वाली नहीं है, एक पॉलिटिकल सधा हुआ आदमी। अब आगे कहाँ तक जाता है नहीं पता, क्योंकि बीएसपी में आकाश आनंद तो जीरो हो गए।
जी और बिल्कुल मायावती बिल्कुल। 4 बार की वो मुख्यमंत्री हो ही चुकी हैं, अब कोई ऐसा कुछ बचा नहीं है, वो राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, वक्त बताएगा। लेकिन हम्म, मुझे लगता है आने वाला भविष्य रावण का है, और हम्म, रावण ने जो अभी 85 खड़े किए हैं, उनको ठीक-ठाक हाँ, वोट मिला है, उनको हम्म। ठीक-ठाक वोट मिला है। ठीक बात है, अब और चुनाव में बाकी दिख गया। बाकी मुसलमान तो अब क्या कहें मुसलमान के लिए, वो तो जानता है, वो जानता है कि कुछ नहीं कर सकता है ये ओवैसी, यहाँ कुछ वो भी सच बात भी है, उसके बाद भी 20-20 हजार वोट दे देता है। अभी देखिए हाँ, चुनाव में कितने 13,000, 15,000, 20,000, तो अभी मुसलमान के ऊपर मुकद्दर ऐसे वो बांटते रहे, वोट करते रहे। लेकिन हम्म, अभी अभी मुझे नहीं लगता है, जब इंडिया गठबंधन में अभी डिस्टर्बेंस आ गया है, कहीं हम्म, कोई ये नहीं लग रहा कि एकता थी, है, रहेगी, नहीं रहेगी। तो ये लोग तो अच्छा, ये तीनों बड़े कद के हैं। हम्म, इनमें से रावण बहुत जूनियर है, हाँ, चंद्रशेखर रावण बहुत जूनियर है। हम्म, सत्ता चलाई है आजम खान ने, सत्ता चलाई है, वक्त की मार है कि भाई तजुर्बा है अपना एक। समय, वक्त की मार, तजुर्बा, 4-4 सत्ताएं चलाई हैं। बिल्कुल मतलब मतलब हमने तो देखा है और सामने भी देखा है, आजम खान मतलब होता था मुलायम सिंह के ऊपर, जो बिल्कुल। बोल दिया, कितनी घटनाएं उन्होंने कहा नहीं ऐसा होना, नेताजी तो ऐसा होता था। हम्म, आप वो एक एक ऑरा था, दहशत थी बिल्कुल। पॉलिटिक्स की। हम्म, तो उन्हें वो एकदम से कैसे चंद्रशेखर को बड़ा भारी मान लेंगे? हम्म, और वो तो अपने आप को नेशनल जितना मानता ही मानता है ये ओवैसी। हाँ। लेकिन सर अगर ये तजुर्बा और नया जोश युवा शक्ति अगर जुड़ जाती है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है, नफा नुकसान फिर मैं कह रहा हूं कि किसका होगा किसका नहीं, लेकिन अगर इस समीकरण की बात करें तो तजुर्बा और युवा शक्ति अगर मिलती है समी तो कुछ खेल हो समीकरण सकता है। समीकरण बीजेपी बनवाएगा। हम्म, ये समीकरण बीजेपी बनवाएगा, जिसको बनवाना, जिसको नेता बना देगा, नेता बना देगा। अब ये देखिए आप छूट के आजम खान कब आते हैं? जब ये छूट के आएंगे तभी तो हो पाएगा ना। बिल्कुल खाली ये तो देखिए, खाली आजम ये इनका ओवैसी का और चंद्रशेखर का समीकरण तो कोई माने नहीं रखता है। बिल्कुल वो तो बिल्कुल। अभी बनी, अभी देख ही चुके चुनाव में। हाँ, हम्म, ये जब लौट अगर अब जेल में चिट्ठी लिख के ये महर्षि बन जाएंगे तो ये संभव नहीं है कि हम्म, नेता बन जाएंगे बड़े भारी वो मुसलमानों की, वो संभव नहीं है। अगर बाहर आएंगे उसके बाद जब ये जैसे बोलते हैं टोपी लगा के, अगर उस टाइप से जब शुरू करेंगे तब एक बन सकता है कि जब बैठकी शुरू हो, ये शुरू हो। अभी ऐसा कुछ लगता है, अब ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है कि हम्म। इनका वो कितने कब वो बन जाए, कब अच्छा सर, आपको गठबंधन। लगता है कि 27 के चुनाव में चंद्रशेखर रावण एक बड़ी शक्ति बनकर निकलेंगे क्या? अब ठीक है, सीटें जीतना हारना अपनी जगह है, लेकिन एक प्रभाव या फिर चर्चा में रहेंगे क्या? बड़ी शक्ति बन रहा है, दलित भी तो देख रहा है। मैंने अभी शुरू से कहा भाई, हम्म, मैंने शुरू से कहा, देखो जो बीएसपी से टूट रहे हैं, जो बीएसपी को देख रहे हैं, जैसे अभी अभी मायावती ने भी कहा कुछ सिस्टम ने कि पुराने सबको वापस लेंगे। जी। कितने पुराने, अब पुराने क्यों आएंगे भाई? हम्म, अब पुराने क्यों आएंगे? नसीमुद्दीन क्यों आएंगे? इंजी सरूज इतनी बड़ी हस्ती है इस समय, क्यों उनका लड़का भी सांसद, वो भी विधायक और राष्ट्रीय महासचिव, वो क्यों आएंगे? ऐसे एक नहीं 20 नाम बहुत क्यों आएंगे ये लोग? ये लोग क्यों? अब ये कहती ना कि आ जाएंगे और हम फिर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं। तो अगर ये नहीं करेंगे, और जो जहां पर सेट है और जो नहीं सेट है, या जो बीएसपी में अंधकार देख रहे हैं, वो इधर देख रहे हैं उजाला, चंद्रशेखर की तरफ उजाला देख रहे हैं। हम्म, केवल चंद्रशेखर ही नाम ऐसा है क्योंकि आजम खान की तरफ से कोई सफाई उजाला देख नहीं रहा है, और ना नहीं। ही कोई मुसलमान बड़ा भारी उसको ओवैसी की तरफ उजाला देख रहा है कि इधर सब कुछ इधर ही सूरज निकल रहा है। ऐसा भी ठीक कुछ बात नहीं है। है। हाँ। तो दिख रहा है आने वाले समय में, देखिए अब आगे क्या होगा नहीं पता। भाई आप हाँ। याद करो, आकाश आनंद जी बड़ा गा बजा के आए थे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष और भतीजे और पता, हाँ। और दिल्ली और बंबई से और विदेश से पढ़ के आए जे, और वो विचारधारा और दलित विचारधारा, अम्बेडकर, दुनिया भर का। हुआ हम्म, क्या? बनाए गए, फिर भगाए गए, फिर हटाए गए, फिर बनाए गए, कुछ उसी में वो भूल रहे हैं बेचारे। हम्म, तो अब, और फिर आप समझ रहे हो ना, और ये लोग एक ट्विटर की पॉलिटिक्स, 15 फुट 16 फुट की दीवार के अंदर से जो पॉलिटिक्स बीएसपी चल रही है, और एक तरफ रावण सट्टे से जहां जाता है वहां चंद्रशेखर भाई जहां जाते पहुंच जा। तो आना वक्त है, और राजनीति में ऐसे लोगों को आना भी चाहिए। मैं खुल के बोल रहा हूँ कि ठीक। राजनीति में चंद्रशेखर रावण ऐसे लोगों को खुल के आना चाहिए। समाज की आवाज कौन उठाएगा? चलो हम हम्म, कहते हैं ब्राह्मण समाज की आवाज ना उठाएं, हम्म, ठाकुर समाज की आवाज ना उठाएं, काय समाज की आवाज ना उठाएं, कम से कम दलित और मुसलमान समाज की और शोषित समाज की तो आवाज उठाएंगे। हाँ। ये जो राजभर और निषाद और ये जो कौन से वो जो दाढ़ी मौर्य, वो कौन से मौर्य जो आजकल वो है, हाँ, ये
जो बीएसपी में थे, अभी सपा में थे, हाँ फिर सपा से निकल गए, स्वामी हाँ, प्रसाद। स्वामी प्रसाद, ये सब वही सोचते तो दलित की तो परेशान रहते थे कि मैं शोषित हाँ की हाँ आवाज, दलित की आवाज, मजदूर की आवाज, हाँ। तो इस टाइप से जो टीम बन हो सकती है, तो मुझे लगता है कि कोई तो होगा। और और बीजेपी सत्ता में है, ठीक ठाक सत्ता में है, रहोगे सेफ रहोगे, कटोगे बटोगे बारे में, तो उनका टीआरपी इतनी बढ़ चुकी है, इन लोगों को झंडे में समझना पड़ेगा कि अपनी राजनीति को ठीक करने के लिए बीजेपी का साया कैसे लिया जाए। अच्छा सर, लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर बहुत चाह रहे थे कि इंडिया गठबंधन में उनको साथ मिल जाए, वो भी इस गठबंधन में शामिल हो जाए और अपने ही केतली पर चुनाव लड़े, तो ये हो नहीं पाया। अखिलेश यादव ने ये कहा कि भाई, ऐसी खबरें आई कि अखिलेश यादव ने कहा कि आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ जाइए, चंद्रशेखर नहीं माने। आपको लगता है क्या कि अगर अखिलेश यादव अपने साथ ले लेते चंद्रशेखर को, तो मायावती की काफी हद तक कमी पूरी हो जाती उत्तर प्रदेश की राजनीति में? नहीं 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 नहीं, अब ले लेते हो, नेचर भी आगे आगे चलता है, पॉलिटिक्स में नेचर भी आगे आगे चलता है, मुकद्दर भी आगे आगे चलती है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति है चंद्रशेखर रावण, वहां पर महीना भर में तब शुरू होता कि महीना भर में डायलॉगबाजी शुरू हो जाती। ये चल नहीं रही है पल्लवी पटेल और बीजेपी में, अक्सर हाँ। चला नहीं करती है, गठबंधन के लोग हैं। ये कहा, एक विचारधारा अलग है। और ये अभी ये मान के चल, दलित और मुसलमान, ये दो वर्ग ऐसे हैं जो किसी जिस छाया में उसमें छाया में थे, छाते के नीचे थे, उसी सोच में रहेंगे। ये राहुल की सोच में वो जमाने गए कि जब कांग्रेस में दलित मुसलमान और ब्राह्मण एक साथ होता था। अब ब्राह्मण टेंडर लिए है बीजेपी का, 80% ब्राह्मण टेंडर लिए बीजेपी का, मुसलमान टेंडर लिए है, कांग्रेस का भी लिए है, ओवैसी का भी लिए है, अखिलेश का भी लिए है, अलग अलग है कि इतने परसेंट टेंडर इनका, इतने परसेंट इनका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो दलित अपना एक विचारधारा है, और उस विचारधारा का एक उसको एक नेता मिल गया है, बढ़ रहा है वो नेता आगे आगे। तो कहे वो अखिलेश यादव, और वो वक्त था वो चला गया, नहीं लिया। और हमें लगता है राजनीति यही सब चीजें कहती है। और फैसला सही भी रहा, एक तरह से देखा जाए, जीत कर आए 100% नगीना, सही रहा, और 100% बढ़िया सही बड़ी रहा। जीत हासिल की, अच्छे वोटों से अभी जीते। बेशक, अरे जो जो उसके पार्टी के लोग लड़ रहे हैं वो ठीक ठाक वोट पा रहे हैं। हम्म। कभी बीएसपी के, बहुजन समाज वाले के भी लोग को, जो उस समय वो BS4 सब कहा जाता था, ये लोग भी तो 500,000 वोट पाते थे। जी और जी जी। वक्त ने काशीराम साइकिल से घूमते 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 रोपड़ से चले, पंजाब के रोपड़ से चले, और साइकिल से 4 बार अपनी शिष्या को मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काशीराम लेटे रहते थे VIP मीराबाई गेस्ट हाउस में, तो उस समय यही सबसे बड़ा होता था। और मुलायम सिंह सराहने बैठे रहते थे, ये भी वक्त ने देखा है। काशीराम लेटे रहते थे, लेटे रहते थे, वो भी बाकायदा जानबूझ के लेटे रहते थे कि मैं काशीराम, दलित विचारधारा था। और मुलायम सिंह, याद करो जब उनको मुख्यमंत्री बनना है, जब तो वो सीन दुनिया ने देखा, वायरल हुआ, सराहने उधर बैठे हुए थे। तो ये वक्त है, ये चीजें हैं। और उसी वक्त ने कहां से कहां पहुंचाया, उसी वक्त ने लखनऊ को पत्थरों का लखनऊ बना दिया, शहर ने, शहर। लेकिन मूवमेंट पे ऐसे ऐसे लोग ये जो, जिनको महाराष्ट्र से बाहर कोई जानता नहीं था, वो आज देश में, ये अच्छा है, ये भी अच्छी बात है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन से अब खबरें निकल कर आ रही हैं, देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खटपट चल रही है, बयान निकल कर आ रहे हैं, इशारों इशारों में बहुत कुछ हो रहा है। तो आपको लगता है क्या कि ये जो छोटे दल है, चंद्रशेखर जैसे दल है, या फिर बाकी छोटे क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये उनकी राजनीति के लिए अच्छा है? अगर इंडिया गठबंधन में कुछ फूट पड़ती है, दरार पड़ती है, आगे बड़ा चुनाव आने वाला है, बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, 1 साल बाद आप देखिएगा तैयारियां शुरू हो जाएंगी पूरी तरीके से, तो आपको लगता है कि क्या इन लोगों के लिए अच्छा मौका है, मौके पर चौका मारने वाला टाइम आ गया है क्या? देखिए, बड़ा नाम राहुल गांधी का कहा जाता है, और है भी। हाँ हाँ। लेकिन अगर राहुल गांधी यही समाज सेवा करते रहेंगे ना, यही अडानी 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 समाज सेवा, और तिरंगा देना, और वो टीवी बताना, अडानी और उसका वो दिखाना, टीवी वायरल करना, वीडियो वायरल करना, ये सब पॉलिटिक्स की इतना, रफेल रफेल रफेल, अडानी अडानी अडानी, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए विपक्ष, आप देखिए, लालू यादव ऐसा व्यक्ति अगर कह दे कि ममता बनर्जी योग्य कैंडिडेट हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा संदेश है। बड़ी भाई बात देखिए, शरद पवार से सीनियर कोई नहीं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। नहीं। और इस चुनाव के बाद तो बिल्कुल ही एकदम उनका काम खत्म हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन अगर अभी भी लालू लालू यादव और ममता की से है आवाज इस देश में, और ममता बेशक बेहतरीन नेता है,
भले ही वो कह रहे हैं कि मैं बंगाल से बाहर नहीं जाऊंगा, बंगाल में रह के ही गठबंधन चला लूंगी, क्षमता है, क्षमता है। क्षमता है। और मुझे लगता है राहुल गांधी से ज्यादा आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी वो स्टैंड करेंगी पॉलिटिक्स में, अच्छा कांग्रेस। मुझे अच्छा। ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी का एक जो वो बन चुका है, वो एक समाज सेवा टाइप का बन चुका है। आप देखो, भारत यात्रा से लेके वहां से चिपक लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बिल्कुल वो एक मानवीय दृष्टिकोण उनका बन गया। राजनीति में मानवीय दृष्टिकोण नहीं चलता है, राजनीति बड़ा कट्टर और बड़ा शातिर वाला दृष्टिकोण चलता है। मन मुंह में राम बगल में छुरी, इस टाइप का नहीं क्या होता, इस टाइप का दृष्टिकोण चलता है। और राहुल गांधी टोटल नहीं, चैरिटी वाले में, चैरिटी मैन हो चुके हैं। तो चैरिटी अब राजनीति का कोई विषय रह नहीं गया है। ये तो सारी मुझे बातें ऐसा, अखिलेश यादव को समझ में आ गई है क्या सर? अखिलेश यादव अपना उत्तर प्रदेश बचा लें। उत्तर प्रदेश, उनके पास भी एक एक दुकान वाले हैं, अभी भी वो बचे हैं। कुछ लोग सीनियर हैं, जो अति सीनियर हैं। रामगोपाल तो शांत, वो शिवपाल तो शांत बैठ गए हैं। लेकिन अब वो अपनी बात रामगोपाल से कहलवाते हैं, प्रोफेसर से। तो अभी उनको उनको नेशनल लेवल पे देखिए, वो वक्त ने, नेचर ने उनको दे दिया, वक्त ने, कि वह 3 नंबर की पार्टी है देश की और हाउस में, ठीक है। लेकिन मुझे उनका तो सारा कंसंट्रेशन तो उत्तर प्रदेश के सीएम बनने के लिए है ना। बिल्कुल। उनकी वन टू वन तो केवल योगी वर्सेज वो है। अब योगी को पीएम बनना नहीं है, योगी को सीएम ही रहना है। योगी को रहना तो उनका, तो उत्तर प्रदेश में तो हिंदुस्तान जान रहा है कि यहाँ पर अगली चुनाव जो है वो कांग्रेस, ये अखिलेश वर्सेज योगी होगी। सब जान रहे हैं। और इस समय सब जान रहे हैं कि अपर हैंड योगी है, बहुत जबरदस्त अपर हैंड योगी है। क्योंकि जो माहौल चल रहा, संभल संभल संभल, देखो किसी चीज की अति जब हो जाती है ना, दंगे तो पहले भी हुए, दंगे आगे भी होंगे, ईश्वर करे ना हो। लेकिन अब संभल का इतना ज्यादा वो पीट लिया है कि एकदम एक आदमी उगने लगता है ना। अब जा कोई नहीं पा रहा संभल। वो सवेरे से संभल सब बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें लगता है कि समझ में उनको जनता आ रही है। और जनता आजकल एक टेम्परामेंट जो हिंदू राष्ट्र वाला बन गया है, बड़ा अपील कर रहा है लोगों को, बड़ा अपील कर रहा है। अब देखो जौनपुर में जो मुसलमान थे, कोई दुबे लिख रहा है, निशाद, नौशाद दुबे, आजम दुबे। अरे कितने लोगों ने अपना वो नाम के साथ मुसलमान रखा, लेकिन साहब ने दुबे और पांडे और तिवारी जोड़ दिया जौनपुर में। कितनी बड़ी घटना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें बदल रही है ना। ये है, ये बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकाला आपने, बातचीत चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया सर।